जो भी शेयर्स हम लोग बाई करते हैं वो एनएसडीएल या सीडीएसएल जिससे भी हमारा ब्रोकर अटैच होता है उसके अकाउंट में चला जाता है हमारे अकाउंट के बिहाफ पे, और वहाँ पर वो सिक्योर रहता है अंडर द सेबी के रेगुलेशंस में। ओके, उसके बाद जब भी हमें शेयर्स को बेचना होता है हम लोग उसको बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये रहा सिंपल सा स्टेप। अब फॉर बीइंग अ ट्रेडर आपको क्या करना है? फॉर बीइंग ए ट्रेडर आपका सबसे ज़्यादा कमांड होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। ओके, इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस इज मोर वैल्यूएबल। 80% टाइम आप फंडामेंटल एनालिसिस पे देते हो, 20% टाइम आपको टेक्निकल पे देना होता है, बट टेक्निकल देना होता है। ओके, फॉर इन्वेस्टर। बट अगर हम बात करते हैं ट्रेडर्स की, तो ट्रेडर के केस में आपको 80% आपको टेक्निकल एनालिसिस पे देना होता है, 20% आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे। अगर हम लोग दोनों को कंपेयर भी करें, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, तो इसमें भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन किसी स्टॉक में एंट्री बनाता है या उससे एग्जिट लेता है तो वो चार्ट पर शो हो जाता है। इन्वेस्टर की इन एक्टिविटीज़ को हम टेक्निकल एनालिसिस की मदद से समझ सकते हैं। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना टाइम फ्रेम चुनना होता है। किस ड्यूरेशन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग हमारा चार्ट एनालिसिस का टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। अगर हम 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग वीकली चार्ट प्रेफर करते हैं। इसकी एंट्री और एग्जिट हम लोग डेली चार्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हम 6 महीने या इससे कम के ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो हम लोग डेली चार्ट को प्रेफर करते हैं, और अगर हम लोग कुछ वीक्स के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो हम लोग 4 आवर चार्ट को प्रेफर करते हैं। अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो 15 मिनट चार्ट्स एंड 5 मिनट चार्ट्स रिलायबल होते हैं। इन चीज़ों को हमें बेसिकली ध्यान में रखना होता है। वहीं दूसरी ओर किसी कंपनी की अर्निंग कितनी है, बिजनेस मॉडल क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, उसने कितना डेट लिया हुआ है, और फाइनली ईयर ऑन ईयर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं अंडर फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनी। फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम हम 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फर्स्ट, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी। एंड थर्ड, कैश फ्लो ऑफ कंपनी। इसके साथ साथ हम कंपनी की ROE, ROCE, PE रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड को भी देखते हैं। फाइनली इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही जरूरी होते हैं, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है, और अगर आप ट्रेडिंग ओरिएंटेड बनते हो तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे सब कुछ और बहुत कुछ एक साथ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो को आप मिस ना कर दें, इसके लिए तो आपको पता ही है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको अपडेट सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड लव यू।